महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार के निशाने पर भतीजा अजीत पवार और उसके सहयोगी आ गए हैं। शरद पवार को इस बात का एहसास है कि सीट बंटवारे में उनके हाथ महाविकास आघाड़ी में जो भी सीटें आएंगी, अधिकांश सीटों पर अजीत पवार के उम्मीदवार ही सामने नजर आएंगे। इसलिए अजीत गुट के मंत्रियों पर अभी से शरद पवार ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। सीनियर पवार का टारगेट साफ है, अजीत गुट के बड़े नेताओं को उनके घर पर ही घेर लिया जाए, जिससे वो प्रचार ही नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अजीत पवार की बारामती में भी घेराबंदी की तैयारी कर ली गई है। वैसे भी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अजीत पवार अपने पत्नी को बारामती विधानसभा सीट पर भी लीड नहीं दिला सके थे। इस सीट पर भी एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से आगे रही थी। इसलिए कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अजीत पवार के लिए खुद ही विधानसभा चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि शरद पवार एक एक सीट पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश शुरू कर चुके हैं और अधिकांश सीटों पर यह तलाश पूरी भी हो चुकी है। शरद पवार ने अजीत खेमे में मंत्री के खिलाफ कड़ी टक्कर देने के लिए अजीत खेमे और बीजेपी से कई युवा चेहरों को शामिल करना शुरू कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में शरद पवार ने कोल्हापुर राजघराने के समरजीत सिंह घाटगे को बीजेपी से एनसीपी में शामिल किया, ताकि वो अजीत खेमे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ के खिलाफ मैदान में उतार सकें। रडार पर कृषि मंत्री धनंजय मुंडे भी हैं, जो अजीत पवार के करीबी सहयोगी भी हैं। उन्हें बीड में कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष राजा साहेब देशमुख से चुनौती मिलेगी। उन्होंने हाल ही में शरद पवार से उनके मुंबई स्थित आवास पर मुलाकात की और संभावना है कि वो एनसीपी एसपी में शामिल होकर परली विधानसभा क्षेत्र से मुंडे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि राजा साहेब देशमुख ने मराठा आरक्षण आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और वो मराठा कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल के बहुत करीबी हैं। मराठा आरक्षण लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण था, जिसके कारण ओबीसी नेता पंकजा मुंडे को बीड से हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह एनसीपी सपा खेमे में सांसद सुप्रिया सुले ने समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी के साथ अणुशक्ति नगर निर्वाचन में एक संयुक्त रैली को संबोधित किया। नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड से संबंधों के आरोपों में जमानत पर बाहर हैं। बीजेपी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कड़ी आपत्तियों के बावजूद अजीत खेमे में शामिल हो गए हैं। नवाब मलिक शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक चुने गए अबू आजमी करते हैं और अबू आजमी के सहारे नवाब मलिक की घेराबंदी की तैयारी की जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार परिवार के ही किसी सदस्य को बारामती सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं और इसीलिए आजकल अजीत पवार के मुंह से लगातार लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाने को मिल रही है। अजीत पवार अब लगातार कह रहे हैं कि बहन के खिलाफ पत्नी को नहीं उतारना चाहिए था, क्योंकि शरद पवार अब अजीत पवार के भतीजे को ही अजीत के खिलाफ चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जैसे अजीत ने अपने चाचा को झटका दिया, उससे बड़ा झटका अजीत पवार को देने की तैयारी शरद पवार की तरफ से की जा रही है। सीनियर पवार की रणनीति के चलते अजीत गुट में बेचैनी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस वोट बैंक के दम पर वो चुनाव मैदान में उतरते थे शरद पवार उसमें भी सेंधमारी का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। कोशिश है कि जिस तरह से अजीत गुट को लोकसभा चुनाव में करारी मात दी गई, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी अजीत गुट को मात देकर एनसीपी के पूरे वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया जाए।